दोस्तों काल, कारक, लिंग और वचन ये विकारक शब्द होते हैं, यानी इन्हीं के कारण विकारी शब्दों में विकार उत्पन्न होता है। दोस्तों काल और कारक की चर्चा हम पिछले वीडियो में डिटेल से कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लिंग पर वार्ता करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का अपना विषय है लिंग। दोस्तों इस चैप्टर में हम जिन बिंदुओं पर यानी जिन पॉइंटों पर वार्ता करने वाले हैं वे हैं लिंग का शाब्दिक अर्थ, लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद और लिंग ग्रहण के आधार या फिर नियम। दोस्तों सबसे पहले हम लिंग का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या संकेत, यानी इस चिन्ह या संकेत से हम ये जान सकते हैं कि उक्त वस्तु नर जाति की है या मादा जाति की है। आइए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि उक्त वस्तु नर जाति की है या मादा जाति की है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? शब्द के यानी संज्ञा के जिस रूप से यह जाना जाए कि उक्त वस्तु मादा जाति की है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि उक्त वस्तु नर जाति की है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दोस्तों अब हम ऐसे शब्दों पर चर्चा करेंगे कि जो सदैव पुल्लिंग का जो आभास करते हैं, यानी जो सदैव नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे पशु, चित्ता, खरगोश, गिरगिट, गेंडा, मेंढक, सांप, मच्छर, बाज, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ, गरुड़, पक्षी, खग, विहग, मगरमच्छ, बिच्छू, कनखजूरा, रीछ, भालू, भेड़िया, जुगनू, तोता, केचुआ, शियार, गिद्दड़, पहलवान, खिलाड़ी, अफसर, कर्मचारी, सेनापति, कीट, कीटाणु, विषाणु और जीवाणु। ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो हमेशा जो है पुल्लिंग का आभास करते हैं, यानी नित्य पुल्लिंग शब्द हैं। इसको अगर स्त्रीलिंग लगाएंगे तो इससे पहले जो है हमें मादा लगाने पड़ेगा, जैसे मादा पशु, मादा चित्ता, मादा खरगोश। या फिर इधर देखते हैं ये खिलाड़ी है तो हम महिला खिलाड़ी, पहलवान है तो महिला पहलवान, ऑफिसर है तो महिला ऑफिसर, कर्मचारी है तो महिला कर्मचारी। इस हिसाब से इनके मादा या महिला लगाना पड़ता है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जो स्त्रीलिंग का आभास करते हैं, नाम सुनते ही स्त्रीलिंग का आभास होगा, जैसे दीमक है, चील है, जूं है, मछली, मक्खी, मधुमक्खी, मैना, मकड़ी, छिपकली, तितली, कोयल, गिलहरी, चिड़िया, चिट्टी आदि ये ऐसे शब्द हैं जिसका नाम सुनते ही हमें स्त्रीलिंग का आभास होगा। इसको पुल्लिंग बनाएंगे इनको तो क्या करेंगे, उनसे पहले नर लगा देंगे। जैसे दीमक है, इसका नर दीमक हो जाएगा। चील है, नर चील हो जाएगा। मछली है, नर मछली हो जाएगा। मधुमक्खी है तो नर मधुमक्खी हो जाएगा। तो इस हिसाब से इनका जो है लिंग चेंज किया जाता है। दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो विभाजन करने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ये वास्तविकता है कि कोई स्पष्ट नियम नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे जिससे कुछ हद तक जो है हमें सफलता मिल सकती है। अब हम जो है लिंग ग्रहण के जो नियम हैं, आधार है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये तीन जो है हम यहाँ आधारों की बात करेंगे। पहला होगा प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण, दूसरा होगा रूप के आधार पर लिंग निर्धारण और तीसरा होगा अर्थ के आधार पर। तो सबसे अपना पहला होगा प्रयोग के आधार पर। दोस्तों प्रयोग के आधार पर संज्ञा शब्द के लिंग निर्धारण के लिए सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कारक चिन्ह को आधार बनाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि निर्जीव पदार्थ का लिंग निर्धारण क्रिया, सर्वनाम, कारक चिन्ह और विशेषण के आधार पर होता है। हम सबसे पहले लेते हैं सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है मेरा और मेरी। यहाँ पर मेरा पुल्लिंग है और मेरी स्त्रीलिंग, ये तो हमें ज्ञात है। हम यहाँ दो शब्द लेते हैं, एक तो पुस्तक लेते हैं, उसका हम लिंग निर्धारण करेंगे, लिंग की जांच करेंगे, और दूसरा पेन। हम ये देखेंगे दोनों में जो है कौन सा लिंग है। तो मेरा और मेरी दोनों लिखेंगे, यहाँ पर इसके साथ में पेन लगा देंगे, और दूसरे शब्द है मेरा मेरी करके पुस्तक लगा देंगे। यानी यहाँ देखते हैं, अब देखिए यहाँ उचित कौन सा है, मेरा पेन उचित है, मेरी पेन उचित है। तो यहाँ पर मेरा पेन उचित है, इसका मेरा पुल्लिंग है तो ये पेन जो है पुल्लिंग हो जाएगा। इसी हिसाब से मेरा मेरी पुस्तक,
तो यहाँ पर जो मेरी पुस्तक उचित होगा, मेरा नहीं। तो यहाँ पर जो ये पुस्तक है वो मेरी की वजह से स्त्रीलिंग होगी। अब हम विशेषण की सहायता लेंगे। विशेषण में शब्द है अच्छा, अच्छी, बुरा, बुरी, ये विशेषण पद है। अब हम एक ऐसा शब्द लेते हैं, जैसे मान लो बात ले ली, यानी हम जांच करेंगे बात शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आइए देखते हैं। यहाँ करते हैं अच्छा बात और अच्छी बात, तो यहाँ कौन सा उचित होगा? अच्छी बात उचित होगा, अच्छा बात नहीं होगा। तो ये अच्छी स्त्रीलिंग है, इस कारण से बात स्त्रीलिंग हो गया। इस हिसाब से बुरा बात या बुरी बात, तो ये बुरी बात होगा। तो इस हिसाब से बात जो है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब लेते क्रिया। यहाँ हम क्रिया लेंगे होना, जिसका वाक्य में प्रयोग होता है होता या होती के रूप में करेंगे। अब हम एक शब्द लेते हैं, दिन ले लिया, यानी हम दिन का लिंग जांच करेंगे। हम यहाँ देखेंगे कि दिन शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब यहाँ देखते दिन होता है और एक साइड में हमने लिख लिया दिन होती है, तो कौन सा उचित होगा? तो दिन होता है ये उचित है, दिन होती है उचित नहीं है। तो यहाँ पर दिन जो है ना होता है, यानी क्रिया की वजह से ये दिन पुल्लिंग है। दोस्तों ये तरीका उन लोगों के लिए बेहद आसान है जो लोग खड़ी बोली हिंदी को बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं, यानी जो लोग खड़ी बोली हिंदी से परिचित हैं। लेकिन जो लोग खड़ी बोली हिंदी से परिचित नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वे लोग दिन होता है या दिन होती है में अंतर नहीं कर पाते। उनके लिए हमें कुछ ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिनसे उनकी समस्या का समाधान हो सके। और ये अपना जो दूसरा आधार है, यानी रूप के आधार पर, वो ऐसा ही तरीका है। इसमें हम शब्द की व्याकरणिक बनावट देखते हैं, यानी शब्द किन प्रत्ययों से मिलकर बना है और शब्दांत, यानी शब्द के अंत में कौन सा स्वर है। सबसे पहले हम पुल्लिंग पर वार्ता करेंगे। इसमें 15-16 बिंदु है। आइए करते हैं वार्ता कि जिन शब्दों के अंत में पा, आव, आवा, खाना, त्वय, पन, ना आदि जो प्रत्यय आती हैं, तो वे लगभग पुल्लिंग होते हैं। इसमें पहला देखिए आव है, जिसमें बहाव, चढ़ाव, फैलाव, जमाव, रुकाव, स्राव आदि शब्द बनते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। आवा से बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, पहनावा आदि शब्द आते हैं। पा से आपा, मोटापा, बुढ़ापा आदि शब्द आएंगे। पन से अपनापन, परायापन, सीधापन, बचपन, लड़कपन, बड़प्पन आदि शब्द बनते हैं। ना से हंसना, रोना, पीना, जीना आदि शब्द आते हैं। त्वय से अपनत्व, पशुत्व, महत्व, नारीत्व, वीरत्व ये आदि शब्द आते हैं। एक होता है खाना, खाना से डाक खाना, दवाखाना, पागलखाना आदि शब्द बनते हैं जो लगभग पुल्लिंग होते हैं। दूसरा अपना बिंदु है कि धातुओं के नाम, सभी धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें अपवाद एक है चांदी, चांदी को जो है स्त्रीलिंग माना गया है। अगला अपना शब्द है कि रत्नों के नाम, सभी रत्नों के नाम जो लगभग पुल्लिंग होते हैं, सिर्फ मणि को छोड़कर, मणि और सिप्पी को छोड़कर सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें नीलम भी एक रत्न है, लेकिन जहाँ पर नीलम अगर किसी स्त्री का नाम होगा तो वो स्त्रीलिंग होगा, और रत्न का नाम होगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। सभी आवासीय जगहों के नाम, जैसे मकान है, घर है, महल है, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं। कोठी, खिड़की ये स्त्रीलिंग होती है, अपवाद है इसमें। सभी द्रव्यों के नाम, यानी सभी द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होंगे, जैसे पानी है, जल है, नीर है, शरबत है, रस है, जूस है, कोक है, दूध है, और दूध से बनी हुई चीज़ें, केवल छाछ और लस्सी को छोड़ करके सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। दूध से कौन सी बनती है? दही है, घी है, पनीर है, ये बनती है, सब पुल्लिंग होते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी हैं द्रव्यों में। क्या है? चाय, कॉफ़ी, शाही, छाछ, लस्सी, मद, शराब, शिकंजी, बूंद, धारा ये आदि स्त्रीलिंग होते हैं। अगला बिंदु अपना कि सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। श्रीलंका अपवाद में है, श्रीलंका को छोड़ के सभी देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम सब पुल्लिंग होंगे। राजस्थान में बाजरा को बाजरी बोलते हैं, वो स्त्रीलिंग होता है, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। सभी वृक्षों के नाम, बबूल और इमली को छोड़कर सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। बबूल और इमली है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। दोस्तों खाद्य पदार्थ पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। आगे स्त्रीलिंग वाले भाग में हमने इसकी विस्तार से चर्चा कर रखी है। समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि सब लगभग सारे महासागर जो है समुद्र है वो पुल्लिंग है। हिंदी और अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं।
अगला है कि सभी दिनों यानी वारों के नाम पुल्लिंग होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जैसे संडे, मंडे, ट्यूजडे सब हो गए। सभी ग्रहों नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होंगे। इसमें पृथ्वी जो है अपवाद है, वो स्त्रीलिंग होगी। उल्का और रोहिणी वो स्त्रीलिंग होगी, बाकी सब पुल्लिंग होगी। अगला बिंदु है पदों के नाम। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पद नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें 1-2 अपवाद है, देखते हैं। इसमें नर्स, आशा सहयोगिनी, आशा वर्कर ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। विभागों के नाम, विद्युत विभाग है, जलदाय विभाग है, आदि सब जो विभाग में सारी पुल्लिंग होंगे। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में क्या है, अंगुली, जीभ, गर्दन, एड़ी, कलाई, पिंडली, आँख, आंत, जंघा, पसली, हड्डी आदि होती है, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। एक नाक वो भी स्त्रीलिंग होता है। सभी स्वर और ऐसे यानी ऐसे है तक के वर्ण पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में छोटी ई, बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग हुई, बाकी सब पुल्लिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में त्रय, नय, अणय, खय, जय, आर और आय आए वो लगभग जो है पुल्लिंग हो गई। कौन से शब्द आएंगे इसे देखिए, पत्र, चित्र, मित्र, रतन, मन, पालन, रुदन, वदन, हरण, जागरण, मरण, भरण, पोषण, सुख, दुख, रुख, सरोज, मनोज, भोज, अनाज, द्वार, श्रृंगार, विहार, आहार, प्रचार, आकार, अधिकार, व्यवसाय, अध्याय, न्याय, संचार, आचार, विचार आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में भी कि थकान है, लगन है, शीख है, बीख है, जीख है, मौज है, उपकार है, बोछार है, पुकार है, जयकार है, हाय है, गाय है, राय है, लाज है, खोज है, खाज है आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दोस्तों द्वंद्व समास के समस्त पदों का प्रयोग भी जो है पुल्लिंग में होता है। उदाहरण देखते हैं, ये मेरे माता पिता हैं, तो यहाँ पर हैं बहुवचन में है और पुल्लिंग है। मेरे भाई बहन जयपुर रहते हैं, तो यहाँ रहती है नहीं, यहाँ रहते हैं आता है, तो ये पुल्लिंग में है। जब कर्ता अनजान हो, जहाँ कर्ता अनजान हो वहाँ क्रिया पुल्लिंग होती है। जैसे मान लो चाहे बाहर कोई स्त्री आई लेकिन हम पता नहीं हमें कि कौन है, तो हम यही बोलते हैं कि गेट पर देखो कौन आया है, आया है, यानी यह क्रिया जो है ना वो पुल्लिंग की लगेगी। कर्ता अनजान होगा तो क्रिया पुल्लिंग की लगती है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी चर्चा पुल्लिंग पर। अब हम स्त्रीलिंग पर बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई खास विशेष नियम नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का। इधर जो मैंने रखा है अकारांत पुल्लिंग और इधर अकारांत स्त्रीलिंग, यानी जिसके अंत में ए होगा वो पुल्लिंग शब्द भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। ये सिर्फ अभ्यास से ही हमें पता चल सकेगा। जैसे देखिए घर है, अकारांत पुल्लिंग में घर है, देव है, मनुष्य है, संगीत है, पलंग है, दीपक है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में नाव है, पतंग है, खाट है, चमक है, सनक है, दिमक है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होंगे, झंडा, घड़ा, लड़का, मटका, करेला, झुमका, लोहा, मूंगा, गुस्सा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग कौन से होंगे, दवा, माता, छात्रा, लता, भाषा, कविता, पूजा, विधवा, विद्या, दया, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत और ईकारांत पुल्लिंग कौन से होंगे, कवि, रवि, हरि, मुनि, शशि, घी, मोती, पानी, हाथी, दही आदि जो है पुल्लिंग होते हैं। और इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, नीति, पंक्ति, प्रस्तुति, प्रतीति, प्रीति, रात्रि, तिथि, रीति, ये तो छोटी में हो जाएंगे। बड़ी में रोटी, झंडी, घड़ी, मटकी, देवी, पंखी, नाली, गाली, ये जो है इकारांत स्त्रीलिंग होते हैं सब। उकारांत में दोनों ऊ देखेंगे, छोटा और बड़ा। मधु, केतु, आंसू, वधु, भानु, गुरु, साधु, लड्डू, डाकू और राहु, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और उकारांत स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, धेनु, वधु, बहु, भ्रू, लू और जू, ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है हम ज़्यादा कोई नियम नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों हैं, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। इसमें सिर्फ केवल और केवल अभ्यास चाहिए हमें।
ये तो दोस्तों हमने दोनों की तुलनात्मक अध्ययन किया था कि इन दोनों में जो है पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ ऐसी जो हैं प्रत्यय हैं जिसके जो शब्द के लगती है पुरुष पुल्लिंग शब्द के लगेंगे तो उसकी निश्चित रूप से स्त्रीलिंग शब्द ही बनेगा। जैसे वो कौन सी प्रत्यय हैं? ता है, आस, आहट, आवट, ईमा, आई और ई। ये ऐसी प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के लगने से जो है वो शब्द स्त्रीलिंग में बन जाता है। जैसे ता है, इसमें ममता, चारुता, क्षमता, मनुष्यता, पशुता, कविता, सीता आदि शब्द बनेंगे। जैसे मानो मनुष्य है, पुल्लिंग है, लेकिन ता लग गया तो स्त्रीलिंग हो जाएगा मनुष्यता। पशु पुल्लिंग है, पशुता हो जाएगा। कवि पुल्लिंग है, ता लग गया तो कविता हो गया, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो हिसाब से इन प्रत्ययों से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे आस है, इससे मिठास है, प्यास है, ये बनते हैं। आहट से घबराहट है, चिल्लाहट है आदि शब्द बनते हैं। चिकनाहट भी हो जाएगा, सकपकाहट भी इसमें शब्द बनते हैं। ईमा से गरिमा, महिमा आदि शब्द बनेंगे। आई शब्द से लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई, चिकनाई, खटाई, भरपाई आदि शब्द बनते हैं। ई से दूरी, बोली, धमकी, कुमारी आदि शब्द ये बनेंगे। नए प्रत्यय से जलन है, चुभन है, ये भी जो है स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर स्त्रीलिंग और होते हैं। भाषाओं के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी सभी भाषाएं जो है स्त्रीलिंग है। बोलियों के नाम सब स्त्रीलिंग होते हैं। और लिपियों के नाम जैसे गुरुमुखी है, देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी है, रोमन लिपि है, ये सब जो है स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, रावी आदि सारी नदियाँ जो हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन 3 नदी हैं, सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इसको पुल्लिंग माना गया है। क्यों माना गया है ये अलग विषय है। इसके आगे तिथियों के नाम जो है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी सब जो है स्त्रीलिंग होती हैं। दोस्तों सभी पार वाले शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पुलिस, सेना, बटालियन, फौज, सरकार, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान परिषद, विधानसभा, मिनिस्ट्री, नगरपालिका, नगर परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्री परिषद आदि शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें अपवाद भी है दोस्तों। अपवाद में क्या है? नगर निगम, प्राधिकरण, मंत्रिमंडल, विश्वविद्यालय आदि शब्द पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों अब कुछ ऐसे प्रत्ययों पर चर्चा करते हैं जो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने में सहायक होती है। सबसे पहले आ प्रत्यय है। आ अध्यक्ष से अध्यक्षा, बाल से बाला, आचार्य से आचार्या, तनु से तनुजा, प्रिय से प्रिया, महोदय से महोदया, बहुधीय से बहुधिया, सुत से सुता, कृष्ण कृष्णा, छात्र से छात्रा, वृद्ध से वृद्धा, अनुज से अनुजा, पूज्य से पूज्या, शिष्य से शिष्या आदि शब्द बनते हैं। दूसरा है ई प्रत्यय। देव से देवी, घोड़ा से घोड़ी, पुत्र से पुत्री, बकरा से बकरी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, नर से नारी, लड़का से लड़की, मामा से मामी, पहाड़ से पहाड़ी आदि शब्द ये बनते हैं। ईया प्रत्यय लेते हैं। लोटा से लुटिया, चूहा से चूहिया, बंदर से बंदरिया, बूढ़ा से बुढ़िया, चिड़ा से चिड़िया, बछड़ा से बछिया, डिब्बा से डिबिया, गुड्डा से गुड़िया आदि शब्द बनते हैं। अब अगली अपनी प्रत्यय है इन प्रत्यय लेते हैं। जैसे कुम्हार से कुम्हारिन, धोबी से धोबिन हो जाएगा, पापी से पापिन हो जाएगा, नाई से नाइन हो जाएगा, नाग से नागिन हो जाएगा, हलवाई से हलवाइन हो जाएगा, लोहार से लोहारिन, माली से मालकिन, दर्जी से दर्जिन, पड़ोसी से पड़ोसिन हो जाएगा, जुलाह से जुलाहिन हो जाएगा, सांप से सापिन हो जाएगा, बाघ से बाघिन हो जाएगा, नाती से नातिन हो जाएगा, कहार से कहारिन हो जाएगा, सुनार से सुनारिन हो जाएगा। अगला अपना प्रत्यय है नी। जैसे शेर से शेरनी, भील से भीलनी, राक्षस से राक्षसनी, मोर से मोरनी, जाट से जाटनी, ऊंट से ऊंटनी, राजपूत से राजपूतनी शब्द बनते हैं। अब अगला अपना है ईनी। तपस्वी से तपस्विनी, हाथ से हंसनी, अभिमान से अभिमानिनी, हितकारी से हितकारिणी, स्वामी से स्वामिनी, यशस्वी से यशस्विनी, हाथी से हथनी और गृह स्वामी से गृह स्वामिनी बन जाते हैं। ई का प्रत्यय है उससे क्या बनेंगे? अध्यापक से अध्यापिका, दर्शक से दर्शिका, लेखक से लेखिका, सेवक से सेविका, नायक से नाविका,
परिचारक से परिचारिका, पाठक से पाठिका, बालक से बालिका, गायक से गायिका, पुस्तक से पुस्तिका और संयोजक से संयोजिका शब्द बनते हैं। अगली प्रत्यय अपनी आनी प्रत्यय। जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी, इंद्र से इंद्राणी, नौकर से नौकरानी, चौधरी से चौधरानी, छत्री से छत्राणी, देवर से देवरानी, मेहतर से मेहतरानी और भव से भवानी शब्द बनते हैं। अगली अपनी प्रत्यय आइन प्रत्यय। इसमें ठाकुर से ठाकुराइन, दुब्बे से दुबाइन, चौबे से चौबाइन, लाला से ललाइन, गुरु से गुरुआइन और पंडित से पंडिताइन आदि स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। अपनी अगली प्रत्यय है त्रिप्रत्यय है। अभिनेता से अभिनेत्री, नेता से नेत्री, दाता से दात्री, कर्ता से कर्त्री और विधाता से विधात्री शब्द बनते हैं। एक है मान प्रत्यय, जिस मान को हम मति में चेंज करेंगे और वान को वति में चेंज करेंगे। जैसे बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती, बलवान से बलवती, भगवान से भगवती, शक्तिमान से शक्तिमती, गुणवान से गुणवती, धनवान से धनवती, पुत्रवान से पुत्रवती, श्रीमान से श्रीमती, सत्यवान से सत्यवती, रूपवान से रूपवती शब्द बनते हैं। दोस्तों अब कुछ ऐसे आभूषण लेते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो सबसे पहले स्त्रीलिंग पर नजर डालते हैं। आरसी है, नथ है, बाली है, झालर है, चूड़ी है, बिंदिया है, पायल है, अंगूठी है, चुटकी है, कंठी है, मुद्रिका है, ये आदि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और पुल्लिंग कौन से होते हैं? कंगन है, कड़ा है, टिक्का है, पाजेब है, बाजूबंद है, गुलीबंद है, मंगलसूत्र है, टोपस है आदि ये जो है पुल्लिंग होते हैं। अब देखते हैं वे वस्त्र जो स्त्रीलिंग होते हैं। चोली, अंगिया, जुराब, गंजी, पतलून, पैंट, शर्ट, साड़ी, धोती, टाई, पगड़ी, चुनरी, निक्कर, बनियान, कमीज, सलवार, लंगोटी आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब नजर डालते हैं उन सब वस्त्रों पर जो पुल्लिंग होते हैं। ब्लाउज, कुर्ता, पायजामा, कोट, रुमाल आदि ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब कुछ सब्जियों के नाम भी देख लेते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, घिया, लौकी, मूली, गाजर, तुरई, मेथी, सरसों, फली, ककड़ी, शक्करकंदी आदि स्त्रीलिंग होते हैं। और पुल्लिंग वाले शब्द हैं टिंडा, कद्दू, टमाटर, बैंगन, करेला, पुदीना, आलू, लहसुन, धनिया, खीरा, आर्या, पेठा, नींबू, तरबूजा, खरबूजा ये आदि शब्द ही पुल्लिंग होते हैं। अब वे फल लेते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। नाशपाती, संतरा, मौसमी, लीची, अंजीर, चमेली। कुछ फूल भी लेते हैं। जूही, कचनार, कंचनार, नरगिस, चिरौंजी, वल्लरी, लता, बेल, जड़ आदि स्त्रीलिंग होते हैं। दोस्तों अब कुछ ऐसे फल हैं जो पुल्लिंग होते हुए लेते हैं। सेब है, केला है, अनार है, पाइनएप्पल है, चिक्कू है, जामुन है, बेर है, ये सब जो है पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों खाद्य पदार्थों पर हम एक बार नजर डालते हैं। वे खाद्य पदार्थ जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। रोटी, रसा, खिचड़ी, दाल, पूड़ी, खीर, चपाती, चटनी, पकौड़ी, भाजी, तरकारी, सौंठ, हल्दी, सौंफ, अजवाइन, इलायची, दालचीनी, लवंग, मिर्च, काल मिर्च, हरी मिर्च, सुपारी, बर्फी, रसमलाई, जलेबी, इमरती आदि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब पुल्लिंग शब्दों पर नजर डालते हैं। दलिया, हलवा, पराठा, मावा, खोआ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लड्डू, आटा, बेसन, हींग, बादाम, काजू, अखरोट, मुनक्का, पिस्ता आदि पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब रसोई घर में काम आने वाले बर्तनों पर नजर डालते हैं। टब, पतीला, कटोरा, चूल्हा, चमचा, चिमटा, स्टोव, चाकू, भगोना, डोना, प्याला, कप, मग, बेलन, कुकर, तवा, चकला, मटका, गिलास, जग आदि ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। और स्त्रीलिंग शब्द अब नज़र डालते हैं कि वे बर्तन जिसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मटकी, अंगीठी, बाल्टी, परात, थाली, देगची, कटोरी, प्याली, चमची, छलनी, चक्की, प्लेट, ट्रे आदि ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। दोस्तों अब लेते हैं हम अपना तीसरा लिंग निर्धारण का नियम है अर्थ के आधार पर। दोस्तों कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से सामान्य होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं।
देखते आइए, जैसे शरीर है, इनके पर्यायवाची है तन है, काया, देह है, ये इनके पर्यायवाची होते हैं। इनमें ये अर्थ की दृष्टि से समान है लेकिन लिंग की दृष्टि से भिन्न है। कैसे है देखिए, शरीर है, इसका वाक्यों में प्रयोग करते हैं, उसका शरीर बलिष्ठ था। तो यहाँ देखो था है, यानी क्रिया पुल्लिंग लग रही है, तो इसका शरीर ये पुल्लिंग है। तन की देखते हैं, उसका तन सर्दी के कारण कांप रहा था, तो यहाँ भी था रहा था क्रिया है, यानी पुल्लिंग की क्रिया है, तो ये तन है वो पुल्लिंग है। काया, उसकी काया तप रही थी, यहाँ रही थी है, क्रिया स्त्रीलिंग की लग रही है, इस कारण से काया स्त्रीलिंग है। देह का देखते हैं, उसकी देह ठंडी हो चुकी थी, यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग की लग रही है, चुकी थी, तो इस कारण देह जो है वो स्त्रीलिंग हो गए। तो दोस्तों ये ऐसे शब्द थे जो अर्थ की दृष्टि से समान थे लेकिन लिंग की दृष्टि से भिन्न थे। अब ऐसे शब्दों पर जो हम चर्चा करेंगे जो लिंग बदल जाने पर उनका अर्थ भी बदल जाता है। कैसे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। मरीज को बड़ी मशक्कत के बाद कल मिली, यह कल देखिए, इसका अर्थ होता है चैन, राहत, आराम। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, उसका कल खराब हो चुका था, यहाँ ये ऊपर वाला जो कल है ना कि मरीज को बड़ी मुश्किल के साथ कल मिली, ये कल जो है ये स्त्रीलिंग में है और इसका अर्थ होता है चैन, आराम, राहत। दूसरा एग्जाम्पल है, उसका कल खराब हो चुका था, यहाँ ये कल है, देखो यहाँ कल है ना, ये पुल्लिंग में है, ये इसका अर्थ होता है मशीन। तो यहाँ ये जो इसका अर्थ चैन, राहत, तो ये स्त्रीलिंग था, यहाँ ये जो मशीन होगा इसका अर्थ तो ये पुल्लिंग होगा, यानी इसका जो है लिंग बदल गया। अब आगे देखिए, बीता हुआ कल कभी नहीं आता, यहाँ ये कल है, इसका अर्थ है यस्टरडे, यानी बीता हुआ दिन, तो यहाँ पर जो ये पुल्लिंग हो गया। इस हिसाब से इनके जो है लिंग बदलने पर अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण को देखते हैं, मल्लिकनाथ ने मेघदूत की टीका लिखी, यहाँ पे टीका है, लिखी, तो ये टीका है ना स्त्रीलिंग है, इसका टीका का अर्थ होगा मूल किताब की व्याख्या करते हो, उसको हम टीका बोलते हैं। दूसरा इसी पर लेते हैं उदाहरण, पंडित जी ने माथे पर चंदन का टीका लगाया, तो यहाँ ये टीका है, ये पुल्लिंग है, तो ये टीका पुल्लिंग है, तो इस कारण से इसका अर्थ भी बदल गया। इसका टीका करना माथे पर तिलक लगाना। और ऊपर वाली टीका थी वो थी पुस्तक की, जो मूल पुस्तक की किताब की व्याख्या करना, पुस्तक की व्याख्या करना, तो वो स्त्रीलिंग थी, यहाँ ये टीका जो है पुल्लिंग हो गया। अब और देखते हैं, सास ने बहू को एक सुंदर टिक्का दिया, यहाँ इस टिक्के का अर्थ है आभूषण। बदल रहा था, ऐसे शब्द थे जो लिंग बदलने में उसका अर्थ भी बदल रहा था। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं दोस्तों जो जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, वो सदा ही पुल्लिंग होते हैं। कौन शब्द हो? मनुष्य है, इंसान, व्यक्ति, आदमी, अनाड़ी, देश, अड़ियल, दही, गुस्सा, दांत, घी, दूध, मरियल, परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल, प्रशासन, दस्ता, राष्ट्र, राज्य, प्रांत, मुल्क, नगर निगम, प्राधिकरण, मंत्रिमंडल, अधिवेशन, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, ये ऐसे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता है। अब कुछ ऐसे शब्द भी लेंगे जिनका पुल्लिंग नहीं होगा, वो कौन से होंगे? संतान, धायमा, सोतन, संतति, सेना, पुलिस, चुड़ैल, मूछ, जलन, चिकनाई, मिठास, लिखावट, सवारी, छाछ, लस्सी, नगरपालिका, नगर परिषद, ये ऐसे शब्द हैं जिनका जो है पुल्लिंग नहीं होता है। दोस्तों अपना लिंग का ये चैप्टर जो पूरा हो गया है। और दोस्तों ईमानदारी से अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी आशा के साथ कि अगले वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।